अगर सुरभि तुम्हारे न्यायालय से 30 किलोमीटर के अंदर निवास कर रही हैं, तब तो ये आपको इनको अरेस्ट करके आपके कोर्ट में लेके आएंगे जिन्होंने वारंट का जारी किया था। और अगर ये 30 किलोमीटर से बाहर रह रही हैं, तब अपन पढ़ चुके हैं कि स्थानीय अधिकारिता के बाहर किन अथॉरिटी के पास उनको भेजा जाता है। तो वो अथॉरिटी कौन सी है? एसपी, पुलिस आयुक्त और कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तब फिर इनके पास भेजा जाएगा और फिर 71 के अधीन अगर प्रतिभूति लेने का सामने वाला व्यक्ति हकदार है, मतलब वो जमानती अपराध में अगर उसकी गिरफ्तारी हो रही होगी, तब फिर हम उसको और वो देने को तैयार और रजामंद होगा प्रतिभूति, तो हम उसको प्रतिभूति पर छोड़ देंगे। समझ में आ गया? धारा 81 कहती है उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष ऐसा गिरफ्तार व्यक्ति लाया जाता है। अब 80 में ये जो निहारिका थी, ये सुरभि को पकड़ के किनके पास ले आई हैं? हम हैं कार्यपालक मजिस्ट्रेट छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के, सृष्टि है पुलिस आयुक्त और ये अंजलि है एसपी। ठीक है, तो इन तीनों में से हम तीनों में से किसी एक के पास ये निहारिका सुरभि को पकड़ के लाएंगी। तो अब ये स्थानीय अधिकारिता के बाहर जब सुरभि को गिरफ्तार किया जाता है और उनको कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक और एसपी के पास जब पुलिस आयुक्त के पास जब लेके जाया जाता है, तब इनमें से जिसके भी पास ये निहारिका इसको सुरभि को लेकर आएंगी, तो हम लोगों का क्या काम होगा? हम लोग क्या प्रक्रिया अपनाएंगे? तो हम लोग ये प्रक्रिया अपनाएंगे कि हम लोग या तो इनको सुरभि को जिस भी न्यायालय ने, मतलब प्रियंका आपने क्या किया था जब वारंट जारी किया था, उस न्यायालय को इन व्यक्ति को इनकी अभिरक्षा में आपके पास भेज देंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर निहारिका के साथ आपने वो पृष्ठांकन भी भेजा हो, वारंट जारी करने के साथ अगर आप ये पृष्ठांकन भी भेजते हो कि अगर वारंट जमानती है और 71 के अधीन ये तैयार और रजामंद है प्रतिभूति देने के लिए, तब फिर आप इनको प्रतिभूति पर छोड़ देना। तो अगर ये तैयार और रजामंद होती हैं, तो जो स्थानीय अधिकारिता के बाहर एसपी, पुलिस आयुक्त और कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो होते हैं, वो उनसे 71 के अधीन प्रतिभूति भरवा लेंगे और हम इनको वहीं की वहीं छोड़ देंगे और जो बंध पत्र होगा उसको हम आपके पास भिजवा देंगे निहारिका हाथों। समझ गए? आया समझ में? मतलब सीधे सी एक बात देखो, जो अपन स्थानीय अधिकारिता के अंदर प्रोसेस कर रहे थे, सेम टू सेम वही प्रोसेस अपन को बाहर करनी है। मतलब ये है कि तुमने टीकमगढ़ न्यायालय से वारंट जारी किया छतरपुर में सुरभि के लिए, किसको दिया? निहारिका को दिया। निहारिका ने अरेस्ट किया किसको? सुरभि को। सुरभि को निहारिका अरेस्ट करके अब कहाँ तुम्हारे पास तो लाएंगी नहीं, पहले ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के एसपी, पुलिस आयुक्त या कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष लाएंगे और लिखा है, मतलब इनमें से किसी एक के पास। ठीक, अब इनमें से किसी एक के पास जब ये लाएंगी, तो जो हम होंगे, हम या तो इनको सुरभि को आपके पास भेज देंगे, भेजने का निर्देश दे देंगे जिस कोर्ट ने वारंट जारी किया था, या फिर अगर आपने इनको वारंट के साथ ये पृष्ठांकन सहित ये वारंट भेजा है, क्या भेजा, जारी करने के लिए भेजा है कि अगर सामने वाला जमानती अपराध का दोषी है और वो तैयार और रजामंद है 71 में प्रतिभूति देने के लिए, तब आप इनको वहीं की वहीं छोड़ सकते हो। तो जैसे अधिकारिता के अंदर सामने वाले को छोड़ा जा रहा था, वैसे अधिकारिता के बाहर उसको छोड़ दिया जाएगा। तब हम इनसे प्रतिभूति भरवा लेंगे और जो बॉन्ड होगा वो हम कहाँ आपको वो बॉन्ड भेज देंगे, क्योंकि उस बॉन्ड में क्या लिखा? समय लिखा रहता है, प्रतिभूओं की संख्या लिखी रहती। नहीं होगा तो भैया कल के दिन इनका जो बंध पत्र है वो जब्त हो जाएगा, इनकी रकम जाएगी। अगर ये प्रतिभूओं सहित लगाएंगे तो इनकी प्रतिभूओं की प्रॉपर्टी चली जाती है। समझ गए हो? तो ये चीज होती है। तो अगर आप सही समय दिन दिनांक पर हाजिर होते रहते हो तो आपका बंध पत्र जब्त नहीं होता, अगर आप हाजिर नहीं होते हो तो फिर वो जब्त हो जाता है। समझ में आ गया? अब देखो, इसका परंतु है, वो परंतु ये कहता है कि परंतु यदि अपराध अजमानतीय है, गोल करो, परंतु यदि अपराध कैसा है? अजमानतीय है, मार्कर फेरो, तब न्यायिक मजिस्ट्रेट और सेशन न्यायाधीश, तब न्यायिक मजिस्ट्रेट और सेशन न्यायाधीश के समक्ष उसको क्या करेंगे? हम ले जाएंगे। मतलब ये है कि अगर जो अपराध है वो अजमानती अपराध है, तब फिर हम उसको कहाँ ले जाते हैं? तब उस स्थानीय अधिकारिता के कार्यपालक एसपी और उनके पास ले जाएंगे, वो अलग मैटर है। लेकिन हम उसको कहाँ ले जाते हैं? हम सबसे पहले उसी क्षेत्र के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और सेशन कोर्ट के समक्ष ले जाएंगे, क्योंकि अपराध कैसा है? अजमानती है। ठीक है, तो उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया
जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को क्या किया जाता है, लाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या प्रक्रिया होती है, जब एसपी, पुलिस अधीक्षक और पुलिस आयुक्त और कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास कोई व्यक्ति लाया जाता है वारंट के अधीन, तो वो क्या करेंगे, वो उसको उस कोर्ट की अधिकारिता में भेज देते हैं जिसने वारंट जारी किया। पहला पॉइंट। दूसरा, अगर जमानती अपराध है और वो 71 के अधीन प्रतिभूति देने को तैयार और रजामंद है तो हम उसकी प्रतिभूति ले लेंगे और उसको प्रतिभूति पे छोड़ देंगे, और जो बंध पत्र होगा वो हम कहाँ भेज देंगे, उस न्यायालय को भेज देंगे जिसने वारंट जारी किया था। थर्ड क्लॉज इसका ये कहता है कि अगर मामला अजमानतीय है तब फिर हम ऐसे व्यक्ति को किसके पास भेजेंगे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास और सेशन न्यायालय के पास भेजेंगे, और उसको हमको 78(2) के अधीन छोड़ना है नहीं छोड़ना, ये फिर न्यायालय का विवेक होता है। क्योंकि ध्यान रखना, जमानतीय मामलों में जमानत लेना अभियुक्त का राइट होता है, लेकिन अजमानतीय मामलों में जमानत मिलना कोर्ट की उसके प्रति अनुकंपा होती है। क्लियर। इसके बाद आ जाओ धारा 82, उद्घोषणा और कुर्की। लिख लो, 82 से लेके 86 तक है ये प्रोविजन।